नमस्कार, जय माता दी। आप सभी देखने वालों को हमारी तरफ से जय माता दी। आप लोग जो इस प्रोग्राम को देखना आरंभ कर रहे हैं और लगातार आप देखेंगे, तो हम आपको विस्तारपूर्वक बताएँगे कि कैसे आपके जीवन में जो सफलता है, आपसे दूर रहती है और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आप सभी प्रयास, सभी प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो सफलता कभी आपके नज़दीक नहीं आती। आप सभी प्रयत्न करते हैं और उसमें भी असफलता आपके हाथ में लगती है और आप ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि देखिए, मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूँ या जिस प्रयास को करता हूँ, उसमें सफलता मुझसे जो है काफ़ी दूर रहती है। और इसका बहुत बड़ा कारण है। देखिए, बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे उपाय, बहुत सारी विधियाँ हैं। आप अपने सभी उपाय, सभी विधियाँ और सभी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता जो है आपसे कोसों दूर रहती है। बहुत सारे व्यक्ति जो है अपनी कुंडलियों को दिखवाते हैं और उसके अनुसार जो है नगों को धारण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सफलता उनको प्राप्त नहीं हो पाती और ये सोचकर कि देखिए, मेरे जीवन में सफलता कब मेरे पास आएगी या मैं अपने जीवन का कब आनंद ले पाऊँगा, इसी सोच में जो है वो परेशान रहते हैं। देखिए, बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों में से मैं आपको विस्तारपूर्वक बताऊँगा कि कैसे-कैसे आपके जीवन में जो कारण चल रहे हैं, उन कारणों का निवारण होगा और आपके जीवन में जो सफलता है, आपके पास आएगी। देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है, वो है तंत्र। हमारा शरीर जो है 7 किरणों से चलता है और सूर्य देव जी से भी जो है 7 किरणें ही प्रकट होती हैं। 7 किरणों के माध्यम से ये संसार चलता है। अगर आप देखते हैं, जब आपका विवाह होता है, तो 7 फेरे होते हैं, सप्तऋषि हैं और सप्त तारे हैं। इसी प्रकार से जो हमारा जीवन है, उसके अंदर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखते हैं, जब रात होती है और रात के बाद में जब दिन होता है और दिन को जब हमें एहसास कराने के लिए सूर्य देव जी जो है उदय होते हैं और उनकी रोशनी से हमारे जीवन में जो प्रकाश आता है और इस संसार में उस प्रकाश से सभी व्यक्ति जो है उसको दिन का आभास होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर तंत्र कर दिया गया हो और तंत्र के प्रभाव की वजह से हमारा जीवन निराशावादी हो जाए, अंधकार में हो जाए और हमें कहीं से भी प्रकाश की किरणें ना दिखाई दे रही हो और हम ये सोचते हैं कि देखिए, हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं या जिस प्रयास को हम करते हैं, उसमें सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पाती। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, जब उनके जीवन में तंत्र का प्रयोग कर दिया जाता है, तो रोग, देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि रोग अगर आपके घर में प्रवेश करेगा, आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है, उसको दवा नहीं लगेगी, आप काफ़ी उपचार कराएँगे, उस मेडिकल ट्रीटमेंट कराएँगे और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद सभी टेस्ट कराएँगे, वो सभी टेस्ट नॉर्मल आएँगे। आप जो जिस व्यक्ति पे तंत्र होता है, वो व्यक्ति ये कहता है कि देखिए, मेरे को ये रोग है, उस रोग के लिए वो सभी सभी प्रयास करते हैं, आप सभी टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं आती और डॉक्टर ये कहता है कि देखिए, इनको कोई रोग नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन जो व्यक्ति रोगी है, जिसको परेशानी है, वो ये कहता है कि मुझे ये परेशानी है। और अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को रोग ने घेर लिया या रोग आपके घर से दूर नहीं जा रहा, आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं और उसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रहा कि रोग कैसे आपके घर से दूर होगा और आपके घर में जो व्यक्ति रोगी है, वो अपने जीवन का आनंद कैसे उठाएगा, तो आपको मैं विस्तारपूर्वक उनके कुछ छोटे-छोटे उपाय बताऊँगा। अगर आप उन उपायों को लगातार करेंगे, तो जो आपके जीवन में जो निराशा हो गई है या रोग आपके घर में प्रवेश कर चुका है, वो रोग आपके घर से दूर होगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया अगर होगी, तो आपके घर में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पैसा आएगा, वो पैसा बरकत वाला आए। पैसा बरकत वाला आए और आपके घर में रोग प्रवेश न कर पाए। देखिए, अक्सर हमारे जीवन में जब हम सफलताओं की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमें ये लगता है कि अब हम अपने जीवन में जिस सपने को लेके आगे बढ़े थे, वो सपना हमारा साकार होने लग गया। हम जिस मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है कि धीरे-धीरे हम उस मंजिल से दूर हो जाते हैं और जो हमारे सपने हैं, वो सपने हमसे दूर हो जाते हैं या यूँ कह लीजिए, वो सपने हमसे रुष्ट हो जाते हैं और उसका कारण हमें समझ नहीं आता। हम कहते हैं कि हमने अपने जीवन में सभी प्रयास किए, सभी प्रयत्न किए और सभी प्रयत्न और प्रयास करने के बावजूद जो है, उसमें आपको कहीं लाभ नहीं आता। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में लाभ आए, आपके सपने साकार हों और उन सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करना है आपको कि आपको अपने घर में मैया रानी की जोत जगानी है। आप मैया रानी की जोत सुबह और शाम जगाएँगे, तो आप ये देखेंगे कि जो तंत्र आपके घर में कर दिया गया है, उस तंत्र का प्रभाव धीरे-धीरे आपके घर से दूर होगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है और उसको काफ़ी वर्ष हो गए हैं रोग से संघर्ष करते हुए और उस रोग का उपचार आपको नहीं मिल पा रहा या जो दवाइयाँ आप करा रहे हैं, उन दवाइयों से उनको कहीं भी राहत नहीं मिल पा रही, तो जो आप मैया रानी की जोत जगाएँगे, जब मैया रानी की जोत शांत हो जाएगी, उसकी जो बट होती है ऊपर की, जो जल जाता है हिस्सा, वो काला हो जाता है। उस काली बट का जो है, आप रोगी व्यक्ति के मस्तक के ऊपर तिलक लगाइए। आप सुबह और शाम ऐसा करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो रोगी व्यक्ति है, धीरे-धीरे उसको जो दवाइयाँ नहीं लग पा रही, वो दवाइयाँ लगने लग जाएँगी। और अगर वो रोगी व्यक्ति, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप इस छोटे से कार्य को आरंभ करेंगे, तो रोगी व्यक्ति को जब जली हुई बट का टीका लगाएँगे, तो हो सकता है जो रोगी व्यक्ति हो जिसके ऊपर तंत्र किया गया हो, उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों को लेकर आप चिंतित मत होइएगा। उनमें परिवर्तन क्या हो सकते हैं? हो सकता है वो रोगी व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए या उसको बहुत गुस्सा है। हो सकता है वो रोगी व्यक्ति जो है अनाप-शनाप बोलने लग जाए और आपको समझ ही ना आए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जो रोगी व्यक्ति, देखिए मैं आपको लक्षण भी बताता जाऊँगा और उन लक्षणों के आधार पे आपको ये पता चल जाएगा
कि आपके घर में जो व्यक्ति रोगी है उसके ऊपर तंत्र की प्रक्रिया की गई है और उस तंत्र की प्रक्रिया के माध्यम से जो रोग है आपके घर से दूर नहीं हो रहा। देखिए, घर में अगर रोग का प्रवेश होगा तो रोगी व्यक्ति तो परेशान होगा ही, उसके साथ में जो है संपूर्ण परिवार जो है वो परेशान होता है। उसका कारण है, देखिए, धन आपके घर में जो है वो जो धन आएगा वो धन जो है रोगी व्यक्ति के जो है उपचार के ऊपर खर्च होता चला जाएगा। एक व्यक्ति रोगी होने का मतलब ये है कि पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार जो है वो रोगी हो गया। आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप अपनी दुकान पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे या आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो व्यक्ति घर में बीमार है उसको किसी प्रकार की जो तकलीफ आ रही होगी, हो सकता है वो बेचैन हो रहा हो और आपका मन भी कहीं नहीं लगेगा और घर के सभी सदस्य जो है उस व्यक्ति को लेकर चिंतित रहते हैं। चिंता एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर में या आपके घर में प्रवेश कर गई तो आप सभी व्यक्ति जो है धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उसके बावजूद जो है आप सभी व्यक्ति जो है धीरे धीरे घर का माहौल खराब होने लग जाएगा और आपका जो घर का माहौल है उसके अंदर झगड़ा, क्लेश, कला जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। रोगी व्यक्ति तो अपने रोग से संघर्ष कर ही रहा है, लेकिन आप भी उस संघर्ष में गिर जाओगे और आपको कारण ही पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे आपके घर के, देखिए, आपके जो घर के व्यक्ति हैं वो जिस भी रोजगार को कर रहे होंगे, अगर वो जॉब कर रहे होंगे तो उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही होगी और अगर आपके कोई व्यवसाय है उस व्यवसाय में लगातार गिरावट आने लग जाएगी। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपके घर में व्यक्ति रोगी हुआ, आपके स्वभाव में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन घर में झगड़े का रूप लेगा और जब घर में क्लेश कला का माहौल हो जाता है तो बरकत वैसे ही बंद हो जाती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति आपके घर में रोगी है उस रोगी को राहत देने के लिए जो है आपको इस कार्य को करना होगा। जब आप इस कार्य को आरंभ करेंगे और वो व्यक्ति के जो रोगी व्यक्ति है उसके स्वभाव में जब परिवर्तन आएगा उसके बाद में आपको ऐसा लगे कि इसका जो गुस्सा है वो काफी बढ़ गया है और इसके गुस्से की वजह से जो है परिवार का माहौल खराब होने लग गया या वो बड़बड़ाने लग जाए, देखिए वो बोलने लग जाएगा और उल्टा सीधा बोलने लग जाए, तो आपको उसके बाद में कार्य करना है कि आपके नजदीक जो हनुमान जी का मंदिर हो जहाँ हनुमान जी को चोला चढ़ता हो, शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ता है, वो चोला चढ़ता हो तो हनुमान जी के सीधे पैर का अंगूठे का जो तिलक होगा, केवल सीधे पैर के अंगूठे का तिलक लेके आइएगा और उस रोगी व्यक्ति के जो है मस्तक पे आप लगाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे जो तंत्र का प्रभाव और तंत्र का प्रभाव कम होगा, उस रोगी व्यक्ति को जो है राहत आने लग जाएगी। जब रोगी व्यक्ति को राहत आने लग जाएगी तो परिवार के जो और सदस्य हैं, देखिए परिवार के जो और सदस्य हैं उनके स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाता है और धीरे 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 आपके घर में जो बरकत है वो बरकत आने लग जाएगी। देखिए, हमारे परिवार के ऊपर तंत्र ना हो या हम जिस जीवन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या जिन सपनों को हम साकार करना चाहते हैं वो सपने हमारे साकार हो और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। उपाय क्या, एक प्रयास बता रहा हूँ। आपको इस प्रयास को करना है। सबसे पहले तो आपको कार्य करना है कि आपके घर के ऊपर तंत्र का प्रभाव ना हो, तो आपको माँ काली के जो है काले रंग का झंडा अपने घर की छत के ऊपर लगाना है। आप काले रंग का झंडा लगाएंगे और आपके घर में जो व्यक्ति रोगी है या आपके घर में जो रोग आपके घर से दूर नहीं जा रहा या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया, देखिए रोग बहुत तरह के हैं, किसी को जो है शारीरिक रूप से मानसिक परेशानी आ जाती है और आपके घर का एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, 10 साल 20 साल 25 साल की आयु तक वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और वो परिवर्तन ऐसा आ जाता है कि वो अपने घर के कमरे में बंद हो जाता है या घर के लोगों से बातचीत करना बंद कर देता है, उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता, वो अकेला रहना पसंद करता है और उसके बाद में जो आप उसको लेकर आप चिंतित हो जाते हैं। और उसका कारण ये है कि अगर आपके घर के ऊपर तंत्र का इस्तेमाल किया गया है तो आपके घर में ये लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। आप मैया रानी के काले रंग का झंडा लगाएंगे माँ काली का, तो आप ये देखेंगे कि आपके घर पे ऊपर कोई तंत्र करेगा, उस तंत्र का प्रभाव जो है आपके जीवन में नहीं आएगा। इसके अलावा आप एक हनुमान जी की तस्वीर अपने घर का जो मेन एंट्री का दरवाजा है उसके ऊपर लगाइए। आप हनुमान जी की तस्वीर को अपने घर के मेन एंट्री के दरवाजे के ऊपर लगाएंगे तो आपके घर के अंदर जो तंत्र उसका प्रभाव नहीं आएगा और कोई व्यक्ति, देखिए हमारे घर में कोई व्यक्ति किस भावना से आ रहा है और उसके क्या विचार हैं या क्या इरादे हैं उसका एहसास हमें नहीं हो पाता। आप जब हनुमान जी की तस्वीर लगाएंगे तो कोई व्यक्ति कैसा भी प्रयास करने का तंत्र करने का आपके घर के ऊपर इस्तेमाल करेगा तो आपके घर के ऊपर तंत्र नहीं होगा। देखिए तंत्र होता कब है और हमें इसका एहसास कब होता है। आप देखेंगे कि आपके घर में जब शुभ मंगलिक कार्य होते हैं, आपके घर में कोई शादी का अवसर होता है या आपके घर में कोई फंक्शन का आयोजन होता है तो उस वक्त पे इस प्रक्रिया को करना जो है काफी आसान हो जाता है। आप अपने में जो है मगन होते हैं और अपने परिवार के संबंधियों के साथ जो है अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय के अंदर जो है अगर आपके घर के अंदर कोई गलत चीज रख कर चला जाएगा तो आपको मालूम नहीं होगा। और ये जो गलत चीजें रखी जाती हैं ये घर के जो कॉर्नर होते हैं, जैसे आपके घर की अलमारी होगी, आपके घर के जो अलमारी होगी, ट्रंक हो गया या आपका जो फ्रिज है उसके पीछे रख दिया जाएगा या ऐसी जगह जहाँ पे आपके घर में सफाई नहीं होती उसको नीचे से धकेल दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग देखिए जब भी आपके घर में शुभ मंगलिक कार्य हो उसके बाद में आप अपने घर के अंदर जो ऐसा सामान है उन सामानों के पीछे से सफाई अवश्य कराइएगा। अगर आप ऐसा कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके घर के अंदर जो तंत्र किया गया है उसका प्रभाव जो आपके जीवन से दूर हो जाएगा।
जो तंत्र आपके घर में शुभ मांगलिक अवसर पर किया जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे तंत्र हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे व्यक्ति जो ऐसे हैं, जब आपके घर में शुभ मांगलिक विवाह का अवसर होता है, उस वक्त जो है अगर आपके घर के अंदर जो है गर्भबंधन कर दिया जाएगा, तो आपके घर में जो बहू आएगी उसको संतान उत्पन्न करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, या यूं कह लीजिए कि उसको संतान उत्पन्न करने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं। और उसका कारण ये है कि वो तंत्र है। आप डॉक्टरी मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं और ट्रीटमेंट कराने के बावजूद जो है आपको नॉर्मल बताया जाता है। आप जो देखिए आज साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली, और उसके बाद में आप सभी टेस्ट कराने के बाद में उस मेडिकल प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको रिजल्ट जो है 0 आता है। और आप ये कहते हैं कि देखिए और सभी व्यक्तियों के जो है उन्होंने इस प्रयास को किया, उनके संतान उत्पन्न होगी और हमारे जो है संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही। उसका जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कारण है तंत्र। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि तंत्र अगर आपके घर के ऊपर हो ही ना, अगर हो तो उसका इस्तेमाल जो है या उसका प्रभाव आपके घर से और आपके जीवन से दूर हो। तो मैंने ये आपको ये उपाय बताए, ये प्रयास किए, आप इन उपायों को करेंगे, इन प्रयत्नों को करेंगे, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि तंत्र आपके घर के ऊपर नहीं होगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके जीवन के अंदर तंत्र कर दिया जाता है, उनके बच्चों के शुभ विवाह के अवसर जो है वो उत्पन्न ही नहीं होते। पर आप ये सोचते हैं कि आपके जो विवाह है या आपके बच्चों के जो विवाह है उसमें ऐसी देर या ऐसी बाधा क्यों हो रही है। उसका कारण ये है कि आपके परिवार के अंदर जो है तंत्र हो गया। जब तंत्र हो गया तो शुभ मंगलिक कार्य जो है उसका बंधन हो गया। शुभ मंगलिक कार्यों का बंधन होने के बाद में आपके घर में शुभ विवाह के अवसर जो है वो उत्पन्न ही नहीं हो पाते। अगर ऐसा होता है, ऐसे प्रयास होता है, ऐसे प्रयत्न होते हैं, तो इसका कारण यह है कि आपके घर के अंदर जो है शुभ मांगलिक बंधन हो गए। शुभ मांगलिक बंधन होने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि वो बंधन को ले आपके बच्चों के विवाह हो और उन विवाह के बाद में उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, तो आप अपने घर में मैया रानी का एक लाल रंग का झंडा लगाइएगा। अगर आप लाल रंग का झंडा लगाएंगे तो आपके घर के अंदर जो है शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे, या जो बंधन होंगे वो बंधन खुलेंगे और आपके बच्चों के विवाह के संयोग खुलेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो घर परिवार के अंदर जो शुभ मांगलिक कार्य है वो कार्य उत्पन्न होने आरंभ हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो रोजगार में या अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में लगातार तरक्की कर रहे होते हैं, और अचानक ऐसा होता है कि उनके घर के ऊपर तंत्र का इस्तेमाल होता है और उसके बाद में जो है आपके घर में शुभ मंगलिक कार्य जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाते। अगर ऐसा है तो आप जो है अपने घर के अंदर जो है पीले रंग का झंडा लगाइएगा, और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि वो जब आप पीले रंग का झंडा लगाएंगे तो आपके घर में जो है शुभ मंगलिक कार्यों के साथ साथ में जो पैसा है उसमें बरकत आएगी, और लक्ष्मी जी विष्णु जी चाहेंगे तो आपके घर में कभी धन का अभाव नहीं होगा। अभी एक कॉलर है, अभी हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है उनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमसे लाइव बातचीत करें या आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको बताएं, और उन समाधानों को जब आप करेंगे तो मैया रानी चाहेगी कि आपके घर के अंदर जो शुभ मंगलिक कार्य नहीं हो पा रहे वो शुभ मंगलिक कार्य होंगे, और आपके घर के अंदर जो बंधन है उन बंधनों से आपको राहत मिलेगी। देखिए बहुत सारे व्यक्ति जो है अपने जीवन में इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनके ऊपर बेवजह जो है कोर्ट कचहरी के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और उसके बाद में उनका जो पैसा है, धन और समय दोनों ही जो है इसमें जो है वेस्ट होने लग जाते हैं और उनको कारण समझ नहीं आते। अगर आपके साथ कोई समस्या चल रही है तो हमारा नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस नंबर को मिलाइएगा और हमसे बातचीत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो समस्या है उनसे आपको राहत मिलेगी। अभी एक कॉलर है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। हाँ बताएं, क्या आपका नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, तपन दीवान। हाँ जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ अपने बिजनेस के बारे में क्योंकि बिजनेस जो है वो ठीक तरह से नहीं चल रहा है। आपका बिजनेस ठीक तरह से नहीं चल रहा? हाँ जी। ठीक है, आप मुझे सिर्फ वर्तमान में बताइएगा कि आप वर्तमान में कितने वर्ष के हैं? मैं 33 ईयर ओल्ड। आप 33 ईयर हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत पीछे लेके जाऊं तो और आपसे जानना चाहूं तो आपको कुछ याद आएगा? हेलो। हाँ जी। आज से लगभग 20-21 वर्ष पीछे जब आप लगभग 9-10 वर्ष की आयु के आसपास आए थे, उस वक्त आपको क्या शारीरिक कष्ट आया था? शारीरिक कष्ट? हाँ जी। ये याद नहीं होगा पंडित जी साहब। चलिए आप मुझे भगवान जी का नाम बताएं। हनुमान जी। ठीक है, देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं या आप जिस व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपका व्यवसाय बढ़े और आपके जीवन में जो कार्य हैं उन कार्यों को जो है आप संपूर्ण कर पाएं, तो आपको एक पुस्तक बता रहा हूँ। आज पुस्तक का जो है नियमित रूप से पाठ कीजिएगा। ऋणमोचन मंगल स्रोत, ऋणमोचन मंगल स्रोत
ये एक पुस्तक आती है। इस पुस्तक का आपको नियमित रूप से पाठ करना है। जब आप इस पुस्तक का पाठ आरंभ करेंगे तो इसमें हनुमान जी के 21 नाम है, उन नामों को आप लगातार कीजिएगा, अगर पढ़िएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो आप व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं व्यवसाय बढ़ेगा, और आपके जो सपने हैं वो सपने भी साकार होंगे। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है 09871313 अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप उस समस्या से राहत पाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान हो और आपके जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार दूर हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी, और आपके जीवन में जो प्रयास हैं और उन प्रयासों में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो सफलताएं आपके चरण चूमेगी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो असफलताएं हैं और असफलताएं दूर हों और हम सफलता की तरफ अग्रसर हों। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो सपने हैं वो सपने साकार हों, और हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो निराशा चल रही है, जो हताशा चल रही है, वह हताशा दूर हो। तो आपको लगातार में देखिए ये आपके लिए ही प्रोग्राम हमने बनाया है, और आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे और आप इस प्रोग्राम को लगातार देखेंगे तो आप ये एहसास करेंगे कि आपके घर के अगर अंदर तंत्र है उस तंत्र का प्रभाव आपसे दूर होगा। उसका कारण ये है कि हमारे और आपके जीवन में जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को लेकर कर हम चिंतित हैं, वो कार्य हमसे जो है संपूर्ण नहीं हो पा रहे या हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही। तो उसका कारण जैसे मैंने आपको बताया तंत्र है। तंत्र के लक्षण, प्रभाव और कैसे आपको दूर होना है। देखिए तंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके शब्द के इस्तेमाल से आपके जीवन के अंदर या आपके जहन के अंदर एक डर आ जाता है। जब वो डर आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इससे कैसे राहत पाऊंगा या कैसे मैं इससे जो है छुटकारा पाऊंगा। आप उसके लिए काफ़ी प्रयास, काफ़ी प्रयत्न करते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति हमने अपने जीवन में देखा कि काफ़ी धन जो है उस पर खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको राहत नहीं मिल पाती या उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। देखिए मैं आपको केवल एक ही बात कहूँगा कि इस संसार में सर्वशक्ति जो है मैया रानी है। सर्वशक्ति मैया रानी जो है आपके जीवन के अंदर आपके जीवन से अंधकार को दूर करती हैं, और अगर आपके जीवन के अंदर तंत्र का इस्तेमाल कर दिया गया है और उसका प्रभाव आपके जीवन में लगातार बना हुआ है और आप ये सोचते हैं कि कैसे मुझे इससे राहत मिलेगी या कैसे मैं इस तंत्र से छूट पाऊंगा, तो आपको केवल छोटा सा कार्य करने, छोटे छोटे कार्य करने हैं और मैया रानी को मनाना है। आप मैया रानी को मनाएंगे, उनकी आराधना साधना करेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं चले उनसे आपको राहत मिलेगी और आपके जो सपने हैं वो सपने साकार होंगे। अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। हाँ जी, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है जी। सौरभ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, जनकपुरी से। ठीक है सौरभ जी, सिर्फ आप मुझे ये बताइए कि आप वर्तमान में कितने वर्ष के हैं? मैं अभी 29 साल का हूँ। ठीक है सौरभ जी, अगर मैं आपसे एक डेट पूछ रहा हूँ, आप ये देखिएगा कि ये डेट आपके जीवन में, आपके परिवार में क्या मायने रखती है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 14 तारीख, ये तारीख आपके घर में किसी की डेट ऑफ बर्थ, मैरिज की, या इस डेट पे कोई 14 14 नहीं 14 तारीख? नहीं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अभी आप 29 वर्ष के हैं, जो 14वां वर्ष आया था आज से 15 वर्ष पीछे, हाँ जी। आपको याद आ जाएगा? हाँ जी, आ जाएगा जी। आपके घर के अंदर शारीरिक कष्ट किसको आया था? क्या चीज जी? शारीरिक कष्ट, रोग आपके घर में किसको आया था उस पीरियड में जब आप 14-15 वर्ष की आयु के आसपास आए थे? मेरे फादर को, जो कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। हाँ जी, क्या रोग आया था आप उनको ये बताएं मुझे। उनको आर्थराइटिस हुआ था और अब शिफ्टिंग पेन है जो कि आज तक ठीक नहीं हो पाई है। और क्या नाम है आपके पिताजी का? कुलदीप बजाज। कुलदीप बजाज। देखिए भैया, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, आप इस उपाय को कीजिएगा, क्योंकि जो आपके परिवार के ऊपर जो है तंत्र का इस्तेमाल हो रखा है और उसकी वजह से आपके पिताजी को जो रोग ने आके घेरा उसमें आपको राहत नहीं मिल पा रही। और आप भी अपने जीवन में, देखिए आप भी अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, और संघर्ष तब तक संघर्ष करेंगे और जो आप जिस कार्य को करने का प्रयास करेंगे उसमें सफलता आपको जो है प्राप्त नहीं हो पाएगी। और ये दोनों ही चीजें जो है आपके लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पिताजी के रोग में राहत आए और आपके सपने साकार हों, तो आपको एक रुद्राक्ष बता रहा हूँ, उस रुद्राक्ष को जो है आपको अपने गले में धारण करना है। एक 9 मुखी रुद्राक्ष लेंगे और मंगलवार के दिन आप उसको लाल धागे में अपने गले में धारण करेंगे। इसके अलावा आपके पिताजी को जो रोग है उस रोग में आपको राहत मिले तो आपको एक जड़ बता रहा हूँ, उस जड़ को जो है आप अपने पिताजी, जिस बिस्तर पे आपके पिताजी सोते हैं उस बिस्तर के गद्दे के अंदर या तकिए के अंदर उसको आप डाल दीजिएगा। सहदेव की जड़ आती है,
आप इसको पंसारी की दुकान से लीजिएगा। जब आप इस जड़ को लेंगे, आप अपने पिताजी के तकिए के नीचे रख दीजिएगा या गद्दे के नीचे रखेंगे तो आपके पिताजी को जो रोग है उसमें राहत आएगी। जब आप इस जड़ को रखेंगे तो आपके पिताजी को जो सपने हैं वो सपने अजीब से आने लग जाएंगे, डरावने सपने आने आरंभ हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है, देखिए ऐसा अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जब तंत्र आपके परिवार में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद में उसका पीरियड लंबा हो जाता है, जैसे आपके परिवार में तंत्र का इस्तेमाल जो है 14-15 वर्ष हो गए उस तंत्र को किए हुए, तो आप इस सहदेव की जड़ को रखेंगे और आपके पिताजी के सपने जब डरावने आरंभ हो जाएंगे तो आपने कार्य क्या करना है कि हनुमान जी का सिंदूर लेंगे। हनुमान जी का वो सिंदूर जो आपके नजदीक मंदिर हो, हनुमान जी को तिलक चढ़ता है, जो चोला चढ़ता है, उस सिंदूर को लाएंगे कागज पे या एक पत्ते पे लेके आएंगे। आपके घर के जो मेन एंट्री का दरवाजा है उसके दोनों तरफ आप लिखेंगे ओम हनुमंते नमः, और एक हनुमान जी की तस्वीर जो आपके घर का मेन एंट्री का दरवाजा है उसके ऊपर लगाएंगे तो आपके पिताजी के रोग में राहत आएगी। आप 9 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में मंगलवार के दिन पहनेंगे तो जो तंत्र का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है धीरे धीरे वो आपके जीवन से भी दूर होगा और आपके परिवार में जो रोग है उस रोग से भी आपको राहत मिलेगी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि तंत्र जब हमारे घर में प्रवेश करता है और उसके बाद में हमारे घर से रोग जो है वो काफी दूर हो जाता है और रोग हमारे घर से जो है दूर नहीं हो पाता। जैसे भी ये कॉलर आए थे, इनके पिताजी को भी जो रोग है या इनके घर पे जो तंत्र है उसका इस्तेमाल किए हुए जो है 14-15 वर्ष हो गए, और जब 14-15 वर्ष हो गए और इनके पिताजी जो है लगातार जो है उस रोग से जूझ रहे हैं और उनको कहीं से भी राहत नहीं मिल पा रही या उनको लाभ नहीं हो पा रहा, तो उसका कारण यही है। देखिए आप जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बताया कि जब रोग हमारे घर में प्रवेश कर जाता है और तंत्र के माध्यम से प्रवेश करता है, उसका जो कारण है उस कारण का निवारण आपको मालूम नहीं होता और आप ये सोचकर परेशान रह जाते हैं कि हमारे घर में जो व्यक्ति है हम इसका सभी उपचार करा रहे हैं, सभी उपचार कराने के बावजूद भी इसको राहत नहीं आ पा रही। तो आपके परिवार में अगर ऐसी समस्या है, देखिए जैसे मैंने इनको बताया कि आप देखिए आपको मुझसे जब भी बातचीत करनी है इस लाइव प्रोग्राम में, आपको मुझे कुछ नहीं बताना, आपने केवल अपना नाम बताना है और नाम बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी आयु बतानी है। और देखिए ये आयु मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपका और हमारा जो है नया नया संपर्क हुआ है। जो व्यक्ति लगातार हमें विभिन्न टीवी चैनलों पर देखते हैं उन सब लोगों को मालूम है कि हमें किसी भी चीज़ की आवाज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपकी आवाज़ है, देखिए हमारे पास जो है मैया रानी की सिद्धियाँ हैं, उन सिद्धियों के माध्यम से जो आपकी आवाज़ है उस आपकी आवाज़ के माध्यम से हम आपके जीवन के भूत भविष्य और वर्तमान को बताते हैं, आपको बताते हैं और आपको छोटे छोटे उपाय बताते हैं। आप उन उपायों को करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन में आता है और आपके जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार जो है धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। देखिए सबसे आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात क्या है। देखिए अगर आपको भूख लगी है, खाना आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, भूख आपको लगी है, खाना मैं खाऊंगा तो आपका पेट कभी नहीं भरेगा। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो अगर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रखी हैं उसके लिए आपको प्रयासों प्रयत्न करने हैं। उन प्रयासों प्रयत्न में जो सफलता है वो मैया रानी देगी और जब मैया रानी आपके जीवन में ये सभी सफलताएं देंगी तो आपके जीवन के जो सपने भी साकार होंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। आपसे मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें तो हमारा जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 098713138559, आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आप हमसे इस लाइव प्रोग्राम में लगातार बातचीत करेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए आपके जीवन में जो संघर्ष है वो संघर्ष दूर हो और आपके सपने साकार हो, इसी प्रयास और इसी प्रयत्न के साथ जो मैया रानी की विशेष कृपाएं मुझ पे और मेरे परिवार पर हैं और मेरे छोटे भाई गुरु कृष्ण जी पर है, उसका लाभ आप लोगों तक पहुंचे और आपके जीवन में जो ऐसी समस्याएं चल रही हैं, ऐसी जो परेशानियां चल रही हैं उनसे आपको राहत मिले। तो ये हमारा एक प्रयास और प्रयत्न है, हम इसको लगातार आपके बीच में आकर जो है इन प्रयासों और प्रयत्नों को करते रहेंगे ताकि आपके सपने साकार हों और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी। देखिए हम इस प्रोग्राम को लाइव प्रोग्राम को आपके बीच कर रहे हैं और आप हमें लगातार कॉल मिला रहे हैं। आपकी कॉल अगर हमसे कनेक्ट नहीं हो पाती इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से तो उसके बाद में एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा प्रयास और प्रयत्न ये है कि आपके जीवन में जो सपने साकार हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी।